Hello everyone, this is Manisha Chauhan and welcome to Education Unfurled Biology। आज जो है हम नोट्स डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। नोट्स आपको दिखाते दिखाते मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूंगी ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, आपको पता ही ना हो कि नोट्स में है क्या। सो इसके लिए हम साथ साथ ब्रीफिंग करते जाएंगे कि नोट्स में है क्या है एक्चुअली। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को विज़िट कर सकते हो। हम वहाँ पर PDF डालते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नोट्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इंट्रो दिया हुआ है एंजाइम्स का कि एंजाइम्स होते क्या हैं, उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप में कब काउंट किया जा सकता है एंड कोएंजाइम्स उनको कब कहा जाता है। देन यहाँ पे आ जाती है आपकी डिस्कवरी ऑफ द एंजाइम्स। यहाँ पे आपको बेसिकली बताया हुआ है कि कब कौन से डिस्कवरर या कौन से साइंटिस्ट ने एंजाइम्स की डिस्कवरी में बेसिकली हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया था। देन नॉमेनक्लेचर आता है। नॉमेनक्लेचर में हम ये देखते हैं कि एंजाइम्स के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। तो उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे आप सुफिक्स ऐड कर सकते हो। अगर मान लो कि सुक्रोज पे कोई एंजाइम वर्क कर रहा है तो उसका नाम सुक्रेज रख दिया। देन सोर्स के ऊपर भी बेस हो सकता है इसका, जैसे पपाया से कोई एंजाइम मिला है तो उसका नाम पपेन रख दिया। देन दो वर्ड्स जॉइन करके भी हम नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट और रिएक्शन टाइप, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। पायरुवेट पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है तो उसका एंजाइम का नाम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज रख दिया। ऐसे ही पायरुवेट कार्बोक्सिलेसेस होते हैं और भी एंजाइम्स होते हैं इस तरीके से। देन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनके नॉमेनक्लेचर रखता है, एंजाइम्स के नाम रखता है। उन्होंने इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उसका शॉर्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड दी लाइगेजेस। देन आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, एम्फोटेरिक नेचर्स होते हैं उनको, कोलॉइडल प्रॉपर्टी होगी, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, हीट सेंसिटिविटी कैसी रहती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी कैसी होती है रिएक्शन की। देन कुछ टर्म्स हैं जैसे राइबोजाइम्स, एब्जाइम्स, जाइमोजेंस या प्रो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स, ये सब क्या होते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है, वो यहाँ दिया हुआ है। देन आते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप एलोस्टेरिक रेगुलेशन यूज़ कर सकते हो। रिवर्सिबल कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है, फीडबैक रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन बाय आइसोएंजाइम। यहाँ पे फीडबैक रेगुलेशन और फीडबैक इनहाइबिशन जब आप पढ़ोगे उस पर ध्यान देना थोड़ा। एलोस्टेरिक एंजाइम्स को अगर हम यूज़ करने की बात करें तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स में बेसिकली एक रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, कैटालिटिक सब यूनिट होती है। जैसे ही रेगुलेटरी सब यूनिट पे उसका रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, वो इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी एक्शंस जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल वो स्टिमुलेटरी कर रहा है तो फिर कैटालिटिक सब यूनिट की जो शेप है वो इस तरीके से चेंज होगी कि सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड कर सके। जैसे ही सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड करेगा आगे रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर इनहिबिटरी है तो वो शेप इस तरह से चेंज करेगा कि बाइंडिंग ना हो पाए कैटालिटिक सब यूनिट की, तो बाइंडिंग नहीं होगी तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से एलोस्टेरिक एंजाइम्स वर्क करते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डिटेल्स दी हुई हैं। देन फीडबैक इनहाबिशन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें सर्टेन एंजाइम्स आर यूज्ड। एंजाइम नंबर 1 जो है उसको लेके हम यहाँ पे रेगुलेशन करें कैसे, जो थ्रियोनीन से जो है आइसोल्यूसिन बन रहा है। आइसोल्यूसिन की अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एंड प्रोडक्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो इस तरह से सिग्नल जनरेट होगा कि थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज बनेगा तो सही, आएगा, बनेगा, जनरेट होगा, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। उसकी वर्किंग मैकेनिज्म में ऑल्टरेशंस होंगी एलोस्टेरिक साइट्स वगैरह यूज़ करके। तो ये आ जाता है हमारा फीडबैक इनहाइबिशन में। फीडबैक रेगुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, आगे है ये। देन आता है रिवर्स कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि कोई एंजाइम है वो एक्टिव नहीं है या कम एक्टिवेटेड है, उसको अगर हम, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको अगर हम फोस्फोराइलेट कर देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसमें से फोस्फेट ग्रुप्स हट जाते हैं तो वो फिर से इनएक्टिव हो जाता है, फिर फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दो वो एक्टिव हो जाता है। तो ये रिवर्स कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस है। फोस्फोराइलेशन के अलावा भी चीज़ें होती है, जैसे एडिनाइलेशन हो गया या राइबोसाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गई, वो सब भी इसमें हम काउंट करते हैं। देन आता है हमारा प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। जो जाइमोजेंस होते हैं बेसिकली ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये इनएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जुड़ी होती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे ही इसकी क्लीवेज हो जाती है ये एक्टिव एंजाइम्स बना देते हैं।
फिर वो एंजाइम अपना काम करता है। हमने जब डाइजेशन पढ़ा था या ब्लड क्लॉट पढ़ते हैं हम, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे ज़ाइमोजिन से एक्टिव एंजाइम बनता है। जैसे ट्रिप्सिनोजन है, उसकी क्लीवेज होती है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है, उससे ट्रिप्सिन बन जाता है। ऐसी और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन हो गया, देन प्रोकैस्पेज से कैस्पेज एंड एक्सेट्रा। देन आता है फीडबैक रेगुलेशन। फीडबैक इनहाइबिशन में हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली फीडबैक रेगुलेशन है, जहाँ पे एंजाइम की प्रोडक्शन को ही हम इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाता है हमारा आइसो एंजाइम्स। ये वही है कि कोई एक एंजाइम पर्टिकुलरली डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जगहों पे सेम रिएक्शन कंडक्ट कराने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि LDH हो गए, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गए मैमल्स में, लिवर में, हार्ट में, ब्रेन में अलग अलग फॉर्म्स इसकी प्रेजेंट होती हैं। 5 फॉर्म्स होती हैं इसकी बेसिकली। लिवर में अलग है, हार्ट में अलग है, ब्रेन में अलग है, तो उस हिसाब से वो अलग अलग जगहों पे एक ही रिएक्शन के लिए वर्क करता है। तो ये आइसो एंजाइम। सो ये नोट्स थे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइमोलॉजी के बारे में। आपको अगर इसकी PDF चाहिए, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और भी नोट्स डालेंगे। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हैव अ गुड डे लर्नर्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग।